Welcome to our channel English Time with me. वेलकम टू माई चैनल। आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ एंड इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी मैंने नहीं किए हैं। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट टॉपिक, स्लाइटली डिफरेंट। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप जानते हैं क्या होता है? अ वर्ड विच मॉडिफाइज a noun or pronoun, which describes or qualifies a noun or pronoun. लेकिन noun या pronoun के साथ adjective यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा यूज़ होता है कि एक noun के साथ एक adjective यूज़ होता है, कभी कभी दो adjectives यूज़ होते हैं, कभी कभी बहुत सारे adjectives यूज़ होते हैं। मतलब ये कि एक noun को describe करने के लिए बहुत सारे adjectives, बहुत सारे words आप यूज़ करते हैं। कभी कभी आप क्वांटिटी भी बताते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी भी बताते हैं, एज भी बताते हैं, कोई मटेरियल क्या है वो भी बताते हैं, ओरिजिन कहाँ का है इस चीज़ का वो भी बताते हैं। कभी कभी आप एक ही सेंटेंस में एक ही बार वो सब चीज़ें बताते हो आप, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आप कहते हो वो ग्रेट भी है, ओल्ड एज में भी है, ग्रेट है, ओल्ड है, ठीक है, इंडियन है, ठीक है। ये सब एडजेक्टिव्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी नाउन के लिए। तो इनका एक प्रॉपर क्या नाम है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने 3 या 4 या 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं बिफोर अ नाउन, तो आप उन 5 वर्ड्स को उनका जो ऑर्डर है, किसी एडजेक्टिव को भी उसकी पोजीशन को कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। नो, दिस इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं है, बल्कि इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्डर है कि पहले आपने कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करना है, उसके बाद कौन करना है, उसके बाद कौन करना है, और नाउन के साथ फिर बिल्कुल कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है, एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज करने से आपका नाउन फ्रेज जो है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो द फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि किस तरह से चेंज इन द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव जो है आपके नाउन फ्रेज के मीनिंग को चेंज करता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स 2 लिखी है यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज व्हाट? द कंसर्न्ड पर्सन। पर्सन यहाँ नॉन है, आपने यहाँ लगाया द कंसर्न्ड पर्सन, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर दूसरा एक टर्म, एक फ्रेज यूज़ किया है, द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। पहले केस में नाउन से पहले आपने यूज़ किया एडजेक्टिव द कंसर्न्ड पर्सन। यहाँ पर सेकंड केस में आपने एडजेक्टिव जो है इस नाउन के बाद यूज़ किया है, द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। इसी सेम वर्ड को आपने यहाँ पर आपने नाउन से पहले यूज़ किया, यहाँ पर नाउन के बाद यूज़ किया। दूसरी एग्जाम्पल है मेंबर्स, द प्रेजेंट मेंबर्स। इसके साथ मैंने लिखा है द मेंबर्स प्रेजेंट। यहाँ पर जो है मेंबर्स नाउन है, इससे पहले आपने प्रेजेंट यूज़ किया है एडजेक्टिव, और यहाँ पर मेंबर इस नाउन के बाद आपने इस प्रेजेंट को यूज़ किया है। क्या इनका मीनिंग सेम है? नहीं, इनका मीनिंग सेम नहीं है, इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आइए इस फर्स्ट केस को देखते हैं, द कंसर्न्ड पर्सन। द कंसर्न्ड पर्सन मीन्स एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी वरीड है, काफ़ी परेशान है, ठीक है। द कंसर्न्ड पर्सन, एक परेशान हाल इंसान, ठीक है। द कंसर्न्ड टीचर, एक परेशान हाल टीचर। द कंसर्न्ड ऑफिसर, एक परेशान हाल ऑफिसर, ठीक है। अब आइए इस दूसरे फ्रेज का मतलब क्या है? द पर्सन कंसर्न्ड। द पर्सन कंसर्न्ड, द पर्सन कंसर्न्ड मीन्स द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ समथिंग, जिसके पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है, ठीक है, जिसके पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ, सपोज आप किसी स्कूल में हैं, ठीक है। आपके स्कूल में एक टीचर है जिसके पास चार्ज है गेम्स का, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का चार्ज जिसके पास है, जो आपके स्कूल में गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप जाएं, जो सपोज़ आप खेलना चाहते हैं, आपको वॉलीबॉल चाहिए, आपको क्रिकेट किट चाहिए, तो आपने किसके पास जाना होगा? आपने उसी पर्सन, उसी टीचर के पास जाना होगा जिसके पास वो चार्ज है, ठीक है, जो कंसर्न्ड है,
ठीक है, मुताल्लिका जिसको आप उर्दू में कहेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा उस सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूँगा आप कंसर्न्ड टीचर के पास जाइए, आप कंसर्न्ड पर्सन के पास जाइए, नो, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हो कि आप उस परेशान हाल टीचर के पास जाइए, नो। आप ये कहेंगे द पर्सन कंसर्न्ड, मैं ये कहूँगा यू मस्ट गो टू द पर्सन कंसर्न्ड, यू मस्ट गो टू द टीचर कंसर्न्ड। आपको उस टीचर के पास, अगर आपको क्रिकेट किट चाहिए आपको उस टीचर के पास जाना चाहिए, ठीक है, जिसके पास वो जो who is in charge of that particular thing, who is in charge of games and sports। यहां पर आप इस तरह से वो फ्रेज यूज करेंगे, द टीचर कंसर्न्ड, द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। उस पर्सन के पास जाइए जो कंसर्न्ड है, ठीक है, जिसके पास ये चार्ज है। तो आप वैसे केस में इस फ्रेज को, इस इबारत को यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, द पर्सन कंसर्न, द टीचर कंसर्न, ठीक है। देन द सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखी यहां पर, द प्रेजेंट मेंबर्स, द मेंबर्स प्रेजेंट। द प्रेजेंट मेंबर्स मीन्स वो मेंबर्स जो अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो मेंबर्स जो अभी मेंबर्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इस वक्त मेंबर्स हैं, दोज हु आर मेंबर्स नाउ दिस टाइम, ठीक है, जो इस वक्त मेंबर्स हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, ठीक है। द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसका मतलब है वो मेंबर्स लोकसभा के जो इस वक्त मेंबर्स हैं, प्रेजेंटली मेंबर्स हैं, ठीक है, आज की डेट में मेंबर्स हैं लोकसभा के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ द प्रेजेंट मेंबर्स, ठीक है। कोई शख्स 10 साल पहले लोकसभा का मेंबर था, आज नहीं है, तो आप उसके लिए ये यूज़ नहीं करेंगे द प्रेजेंट मेंबर, वो प्रेजेंट मेंबर्स में नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट मेंबर में वही आएंगे जो आज की डेट में मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के हैं, किसी असेंबली के हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। नाउ सेकंड फ्रेज आप देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर इसको देखिए, द मेंबर्स प्रेजेंट, द मेंबर्स प्रेजेंट, यहां पर पोजीशन चेंज हो जाती है प्रेजेंट की। द मेंबर्स प्रेजेंट मीन्स दोज मेंबर्स जो आपके सामने हैं, जो मौजूद हैं, ठीक है, किसी की भी बात करें, द पर्सन्स प्रेजेंट, ठीक है, द पीपल प्रेजेंट, वो लोग जो इस वक्त प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, जिस वक्त आपके सामने हैं, ठीक है, द मेंबर्स प्रेजेंट, वो लोग जो इस वक्त आपके सामने हैं, प्रेजेंट हैं, आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है, आपके सामने मौजूद हैं। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। किस तरह से एक एडजेक्टिव की पोजीशन जो है वो चेंज होने से नाउन फ्रेज के मीनिंग में ही चेंज हो जाता है। सो वी हैव फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर एक टेबल बनाया है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ें उनमें से मैंने लिखी हैं, लास्ट पर यहाँ नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव फीलिंग और ओपिनियन। आपका जो अपना, अगर आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वन थिंग। देन नंबर 2 पर क्वालिटी आएगी, ठीक है, या एज आएगी, ठीक है, उस नाउन की जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, या टेम्परेचर, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, दूसरे नंबर। देन वी हैव एट नंबर 3 कलर। अगर आप कलर भी कोई ऐसा वर्ड जो उसका कलर डिस्क्राइब करता है वो भी आप यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद कलर आएगा। उसके बाद ओरिजिन, ठीक है, वो जो नाउन है जिसको आप डिस्क्राइब करें उसका वो जो ओरिजिन भी अगर आप बताना चाहते हो उसकी पोजीशन ये है। देन मटेरियल, वो नाउन किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। देन पर्पस, उस नाउन का पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से इस नंबर पर, इस पोजीशन पर ये एडजेक्टिव्स आएंगे। तो मैंने एग्जांपल दी है। सपोज यहाँ पर टब मैंने यूज़ किया है, टब, ठीक है, टब ये नाउन है। टब जो टब होता है, बाथिंग टब होता है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अ ब्यूटीफुल, मैंने एक सेंटेंस इसको डिस्क्राइब किया है टब को,
बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई इसके बारे में. अ ब्यूटिफुल स्मूथ ब्राउन इरानियन मार्बल बाथिंग टब. इस टब से पहले जितने भी वर्ड्स हैं, दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, लेकिन हर किसी का अपना फंक्शन है. व्हाट? अ ब्यूटीफुल, दिस इज सब्जेक्टिव फीलिंग. ये मेरी अपनी फीलिंग है उसको देख के, मेरा अपना ओपिनियन है उसको देख के, उस टब को देख के. बड़ा खूबसूरत लगता है, मुझे खूबसूरत लगा. ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है. तो सबसे पहले आप अपना ओपिनियन रखेंगे कि आपको कैसा लगा. ठीक है, अ ब्यूटीफुल. देन क्वालिटी क्या है? स्मूथ है. ठीक है, दिस इज योर क्वालिटी. ठीक है, स्मूथ. अ ब्यूटीफुल स्मूथ. कलर ब्राउन. ओरिजिन इरानियन, ईरान का है. ठीक है, टब ईरान का है, ओरिजिन इसका ईरान का है. ठीक है, मटेरियल किसका बना हुआ है? मार्बल का है, मार्बल का है. देन पर्पस, पर्पस क्या है? बाथिंग. कौन सा टब है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? बाथिंग, नहाने के लिए. ठीक है, नहाने वाला टब. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यूज की हैं. अ ब्यूटीफुल स्मूथ ब्राउन इरानियन मार्बल बाथिंग टब. ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्मूथ ब्राउन इरानियन मार्बल बाथिंग टब. इस तरह से आप यूज करेंगे. आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि पहले आप ओरिजिन बताएं, उसके बाद कलर बताएं, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद कुछ और पर्पस. नहीं, ये एक एक्सेप्टेड ऑर्डर है, इसको आप इस्तेमाल किया करें. आप ये नहीं कह सकते हो ईरानियन ब्यूटीफुल स्मूथ ब्राउन मार्बल. नो, वो अच्छा नहीं है. ठीक है, मैंने सेकंड एग्जांपल दी है. अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इतने सारे वर्ड्स आप यूज़ करें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए. हो सकता है इनमें से 2 या 3 ही यूज़ करेंगे, तो उनका भी यही ऑर्डर रहेगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नाउन यूज़ किया है, मशीन. मशीन, मशीन मैंने यूज़ किया. तो देखिए कितने वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, कितने एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं यहाँ पे. वॉशिंग 1 2, सिर्फ 2 ही यूज़ किए हैं. एक इनमें क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग, ओपिनियन. मुझे कैसा लगा, ये अच्छा है, बेस्ट है. ठीक है, बेस्ट, द बेस्ट. उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया? पर्पस. वॉशिंग मशीन कौन सी है? वॉशिंग, वॉशिंग मशीन है. तो यहां पर भी मैंने क्या किया? पहले मैंने 2 वर्ड सिर्फ यूज़ किए हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो पहले मैं कौन सा यूज़ करूंगा, मैंने देखना है कि पहले यहां पर अगर 2 वर्ड्स हैं बेस्ट और वॉशिंग, मैं पहले बेस्ट यूज़ करूंगा. क्यों? क्योंकि बेस्ट जो है ये सब्जेक्टिव, ये मेरा ओपिनियन है कि यही बेस्ट है. ठीक है, एंड देन पर्पस वॉशिंग, द बेस्ट वॉशिंग मशीन. ओके, देन मैंने थर्ड एग्जांपल दी है. अब कुछ और वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं. एक वर्ड मिसिंग है यहां पर, मटेरियल. ठीक है, लेकिन जितने भी वर्ड्स हैं ऑर्डर वही रहेगा. अ स्प्लेंडेड स्पेशियस ग्रीन इंडियन पिकनिक स्पॉट. स्पॉट यहां नाउन है, कोई जगह है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए. पिकनिक स्पॉट कैसा? पिकनिक से पर्पस, पिकनिक स्पॉट कैसा है, किस चीज के लिए? पिकनिक के लिए है, पिकनिक. देन ओरिजिन कहां का है, किस कंट्री का है? इंडियन. देखें, कलर ग्रीन, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी स्पेशियस, ये क्वालिटी है, स्पेशियस. स्प्लेंडेड, ये मेरा व्यू है कि बड़ा शानदार. सबसे पहले सब्जेक्टिव ओपिनियन मेरा, उसके बाद क्वालिटी स्पेशियस, उसके बाद कलर ग्रीन, उसके बाद ओरिजिन इंडियन, उसके बाद पर्पस पिकनिक स्पॉट. ठीक है, अगर आप कोई ओके, दैट इज इट. देन एक लास्ट मैंने दिया है, यहां पर मैंने कुछ और यहां पर मैंने सिर्फ नंबर 2 एंड नंबर 4 यूज किया है. और ओल्ड मैंने एज बताई है, ओल्ड इंडियन क्रिकेटर्स. ठीक है, क्रिकेटर्स यहां नाउन है. ओल्ड इंडियन, ओल्ड इंडियन मैंने 2 एडजेक्टिव्स रखे हैं. एक ओरिजिन, कहां के क्रिकेटर्स हैं, दूसरी एज उनकी. तो पहले एज आएगी, टेबल में देखिए आप, पहले क्या है? पहले एज है, उसके बाद क्या है? ओरिजिन है. पहले एज है, उसके बाद ओरिजिन है. सो ओल्ड इंडियन क्रिकेटर्स. ठीक है, ठीक है, ओल्ड इंडियन क्रिकेटर्स. बात समझ में आई? आप क्वांटिटी भी कभी होती है, आप क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हो. तो क्वांटिटी के लिए आप ये कहें कि इस सब्जेक्टिव से पहले अगर आप यूज़ करेंगे क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी जैसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, सपोज 3 टब्स हैं, 3 टब्स हैं बाथिंग टब्स, तो आप यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करोगे अब 3 ब्यूटिफुल स्मूथ ब्राउन इंडियन मार्बल बाथिंग टब. क्वांटिटी को आप इससे पहले यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स का एक फिक्स्ड ऑर्डर है, कब कौन सा एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे एक वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।